हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 8 अगस्त 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है, मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और इसमें से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनमें मैं इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करता हूं। इनके मेरे अलग रीजन्स है मैंने इन्वेस्टमेंट किस लिए स्टॉप किया था। बट अगर ऑलरेडी इनमें कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको बिल्कुल उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और नया भी कोई इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहता है तो बिल्कुल कीजिए। ये बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। मेरे अलग रीजन्स थे, इस वजह से मैंने क्लोज़ कर दिया। उसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और मेरा प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों अभी तक मैंने 12,35,889 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू 14,59,270 रुपीज़ और जो मेरा टोटल प्रॉफिट है 2,23,381 रुपीज़, जो कि 18.07% है। जो एक दिन का मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो +30,309 रुपीज़, जो कि 2.12% है मेरे पोर्टफोलियो का। तो ये मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया है। अभी लास्ट 2 दिनों से मेरा पोर्टफोलियो डाउन गया था काफ़ी, लगभग 50,000 से 50-60 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा था प्रॉफिट में से, मतलब कम हो गए थे मेरे। अभी ये आज मार्केट ठीक ठाक ऊपर गई है तो इसकी वजह से मुझे 30,000 रुपये का फ़ायदा इसमें दिख रहा है। ये सब चलता रहता है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। करंट वैल्यू भी अगर कम हो गई इन्वेस्टमेंट से तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। यही मैं आप लोगों को भी सलाह देता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप लोग हमेशा रेगुलर इन्वेस्टमेंट पे अपना फोकस करें। जब भी मार्केट डाउन जाए तो आप लमसम भी कर सकते हैं, अदरवाइज रेगुलरली तो आप करते रहो, चाहे मार्केट अप जाए चाहे डाउन जाए। आप रेगुलरली जो इन्वेस्टमेंट आपका एसआईपी वगैरह चल रहा है तो उसको आप हमेशा करते रहो, उसको बिल्कुल मत स्टॉप करो अगर मार्केट डाउन जाती है। मार्केट डाउन जाए तो आपके पास थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा पैसा रहता तो आप इन्वेस्टमेंट उसको कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुझे लास्ट वीक काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। इन कमेंट्स और पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। वो मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ, बट लास्ट संडे को मैं काफ़ी बिजी हूँ लास्ट कुछ दिनों से, तो इसलिए रिव्यू भी नहीं हो पाया, रिप्लाई भी नहीं कर पाया, वीडियो कम बन पाए। तो आज ये सेशन मेनली फोकस रहेगा पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट जो आई थी उनको रिव्यू करेंगे। उसके अलावा जो कमेंट्स आए थे वो कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग चारों वीडियो देखिए, वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आपने अगर की थी, कमेंट किया था, तो उसका रिप्लाई ज़रूर होगा इन चारों वीडियो में। अगर वहाँ पे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर कुछ भी मिसिंग है वहाँ पे तो मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर करने की। मैं चाहूँगा कि आप चारों वीडियो देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स और पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी। अगला कमेंट है जगदीश दत्ता का। गुड मॉर्निंग सर जी, माई SIP HDFC मिड कैप 2000, HSBC मिड कैप 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000, आदित्य बिरला फॉर्चून इलाइट प्लान 1 लाख every year for 5 years. Aditya Birla Fortune Elite Plan 1 lakh for every year 5 years lock-in period, and please suggest me, sir, I have a lump sum amount 6 lakh invest which share market, please suggest me, thank you so much, you are very nice person, have a nice day। तो सबसे पहली बात जगदीश जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट। ऐसे इतना सपोर्ट आप दिखा रहे हैं चैनल को, इतना सपोर्ट और प्यार दिखा रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। तो जगदीश जी पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका मिड कैप में इन्वेस्टमेंट ठीक है, 2,000 रुपये 2,000 रुपये आप कर रहे हैं, दोनों फंड अच्छे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा फंड है। उसके अलावा आदित्य बिरला फॉर्चून इलाइट प्लान, यार इसके बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसका आइडिया मुझे नहीं है। ये क्या चीज़ है आपका, ये कौन सा प्लान है? ये म्यूचुअल फंड तो नहीं है, बट ये दूसरी चीज़ है, कुछ और प्लान है आपका लाइफ इंश्योरेंस तरीके से, तो इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। और उसके अलावा आपके पास 6 लाख लमसम जो है आप करना चाहते हैं, लमसम के लिए आप एक काम करो, जैसे अभी 2 दिन पहले अपॉर्चुनिटी थी अपने पास कि 2 दिन पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, मार्केट डाउन गई थी तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कर सकते थे। 6 लाख में 1.5-2 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास 6 लाख हैं तो आप लगभग 4 महीने का टारगेट कीजिए नेक्स्ट। 1 से 1.5 लाख हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको कहीं मार्केट एकदम से डाउन मिलती है, 4-5% डाउन हो गई, तो आप एकदम से उसमें लमसम कर सकते हैं अच्छा खासा, 2-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं।
तो इसमें आप ये कर सकते हो, ऑलरेडी आप HDFC मिड कैप में कर रहे हो तो इसी में थोड़ा और आप बढ़ा दीजिए, HDFC मिड कैप में बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये काम कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में आप कॉन्ट फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप उसमें ले सकते हैं। उसमें आप 30 से 40% 6 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आराम से। उसके अलावा आपके पास लार्ज कैप फंड्स नहीं है, मतलब लार्ज कैप कंपनीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं है। तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक ले लीजिए, उसमें आप लगभग 20% पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में UTI निफ्टी 50 है, नबी निफ्टी है और कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देते हैं। इनमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कोई भी आप ले लो, सभी लगभग इक्वल रिटर्न देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा मिड कैप में ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 20 से 25% लमसम का। और आप स्मॉल कैप में अगर थोड़ा बहुत करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में 10 से 15% आप कर सकते हैं तो थोड़ा रिटर्न आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी जैसे मैंने बोला है 30 से 40% आप फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में पारिक आप ले रहे हैं तो पारिक में ही इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकते हैं। इसमें मतलब नया म्यूचुअल फंड आप मत खरीदो, फिर फ्लेक्सी कैप में पारिक में ही आप बढ़ा दो पैसा। शेयर मार्केट में यार अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करो। मैं तभी सजेस्ट आपको करूँगा कि आप तभी करो जब आपके नॉलेज हो आपके पास और आपके पास टाइम हो रिसर्च करने के लिए, कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है। अगर आपके पास दोनों चीज़ नहीं, नॉलेज भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका जो फंड मैनेजर होता है वो उसको सारी नॉलेज रहती है, वो अच्छे से मैनेज करेगा, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। 12 से 15% ईजिली मिल जाता है म्यूचुअल फंड में रिटर्न लॉन्ग टर्म में। तो आपको जो मैंने चेंजेस बताए वही आप चेंज कर लो और बाकी का आपका पोर्टफोलियो ठीक है। अगला कमेंट है अमित सिंह का, सर मेरी एज 33 है और पर मंथ 16K की SIP शुरू की है 1 मंथ पहले, मेरा पोर्टफोलियो कैसा है 1 करोड़ के लिए? SBI मैग्नम मिड कैप 1500, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 2000, कॉन्ट मिड कैप 2500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2500, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1500, HDFC मिड कैप 1500, एक्सिस स्मॉल कैप 1000, कोटक स्मॉल कैप 2000, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 1500। और सर एक मेरी पर मंथ रेगुलर बैंक से भी चलती है 5000, टोटल 21K। तो अमित जी यहाँ पर आपने मतलब रिस्क कम लिया है, स्मॉल कैप में कम एक्सपोजर लिया है, मिड कैप और लार्ज कैप में ही ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे अदरवाइज़ आप फ्लेक्सी कैप फंड आप ले सकते थे। आपके नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी ज़्यादा हैं, यहाँ पे सेम कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको आप क्लोज़ कर सकते हैं। उनमें लगभग आप इक्वली बैलेंस करो इसको पोर्टफोलियो, थोड़ा बहुत पैसा आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे मिड कैप में SBI मैग्नम मिड कैप अच्छा फंड है, बट इसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास अच्छे अच्छे फंड हैं। कॉन्ट मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC मिड कैप, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे थोड़ा पैसा ये निकाल सकते हैं मैग्नम मिड कैप वाला। और उसके अलावा यहाँ पे आप जो फ्लैक्सी कैप फंड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड ले सकते हैं, उसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मिड कैप वाला 1500 उधर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो थोड़ा आपका पोर्टफोलियो और अच्छा हो जाएगा, रिटर्न के मामले में अच्छा हो जाएगा। जो आप 5000 रुपये बैंक के थ्रू कर रहे हैं वो रेगुलर जहाँ तक प्लान होगा आपका, तो रेगुलर प्लान आप मुझे नहीं पता क्यों ले रहे हैं, बट उसको आप क्लोज़ कर दो, उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप स्टॉप कर दो और जब एग्जिट लोड 0 हो जाए तो उसको रिडीम करके बाद में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर देना। और अभी के लिए आप उसमें डायरेक्ट प्लान एक किसी भी ऐप के थ्रू, जिस भी ऐप के थ्रू आप करते हो इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे डायरेक्ट प्लान वही स्कीम का भी ले सकते हो, तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा। रेगुलर प्लान अगर आप लेते हो तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको लाखों का डिफरेंस आ जाएगा। जो आपका रिटर्न मिलेगा उसमें लाखों रुपए का डिफरेंस रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो आप रेगुलर छोड़ के आप डायरेक्ट प्लान ले लो इसका, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपका ठीक है यार, पोर्टफोलियो फ़ंड अच्छे हैं काफ़ी, आपके सारे फंड अच्छे हैं, बट आपके नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स थोड़े ज़्यादा हैं। तो सेम कैटेगरी वाले कुछ फंड्स आप क्लोज़ कर सकते हैं, मिड कैप में भी क्लोज़ कर सकते हैं, स्मॉल कैप में दोनों आप रहने दो, दोनों ठीक हैं, और मिड कैप में आप कर सकते हो। अगला कमेंट है दीपक सिंह का, एक्सिस स्मॉल कैप 5000, पारिक फ्लेक्सी कैप 5000, नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 4000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 4000, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 2000, ऑल आर SIP, डू आई नीड टू मेक सम चेंजेस फॉर 10 to 15 ईयर्स?
तो सबसे पहली बात दीपक जी, आपके पोर्टफोलियो में सारे म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, और जो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू ये सेक्टोरियल फंड है एक, बट आप ऑलरेडी उसमें कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ पे आपको चेंज करने कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे फंड्स में कर रहे हैं, आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई और बैलेंस भी है, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, यहाँ कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है पिनाकी नाथ का, प्लीज़ माय पोर्टफोलियो रिव्यू सर, मंथली 5000 रुपीज़ का म्यूचुअल फंड, कॉन्ट स्मॉल कैप 2000, SBI मैग्नम मिड कैप 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, 20 ईयर के बाद कितना रिटर्न होगा। तो पिनाकी नाथ जी, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ठीक है, और यहाँ पे आप लगभग 5000 रुपये मंथली करते हैं, तो आपका 20 साल के बाद कितना होगा ये आप जानना चाहते हैं। तो पिनाकी नाथ जी, अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न 15% मान लूँ और आपका इन्वेस्टमेंट 5000 पर मंथ 20 साल के लिए मान लूँ, तो ये आपका 20 साल के बाद लगभग बन जाएगा 75 से 80 लाख के बीच में बनेगा आपका अमाउंट ये। अगला कमेंट है डॉक्टर दिनेश दागर का, सर माय पोर्टफोलियो यूटीएन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 5000, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 5000, निपॉन स्मॉल कैप 3000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 1000, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट फंड 1500, कॉन्ट वैल्यू 1 डायरेक्ट 1000। तो डॉक्टर दिनेश जी, यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें रिस्क आपने कम लिया है, आपने लार्ज कैप कंपनी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, उसके अलावा आपका पोर्टफोलियो मुझे बैलेंस दिख रहा है, और यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो ये पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, यहाँ पे कुछ चेंज की मुझे ज़रूरत नहीं दिख रही है। अगर आप कुछ चेंज ही करना चाहते हैं, मतलब जो कॉन्ट वैल्यू फंड या SBI कॉन्ट्रा फंड में से थोड़ा थोड़ा पैसा, कॉन्ट वैल्यू फंड में तो शायद अलाउड नहीं होगा क्योंकि 1000 मिनिमम होगा वहाँ पे। SBI कॉन्ट्रा फंड में आपको देखना होगा कि 500 रुपये अलाउड है, तो वहाँ पे 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करके एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, 1000 रुपये का कॉन्ट का ले सकते हैं, JM फ्लेक्सी या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, तो उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पोर्टफोलियो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है अमित सिंह का, हेलो भाई, आई एम अमित, मैं न्यू हूँ तुम्हारे चैनल पर, प्लीज़ बताओ मेरा पोर्टफोलियो देख के मैं आप स्टॉक से SIP भरता हूँ, इसमें स्टेप अप का ऑप्शन नहीं आता है, मुझे SIP अमाउंट बढ़ाना है। और इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है अपना HDFC निफ्टी 50 1000, टाटा स्मॉल कैप 1000, DSP स्मॉल कैप 500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000, 5000 रुपीज़ मंथली SIP चालू है भाई, सही है, कुछ चेंज करना है जी। तो सबसे पहली बात, आपका जो स्टेप अप ऑप्शन वाला मैंने ऑलरेडी शायद रिप्लाई किया था पहले के वीडियो में, जिसमें आपने कमेंट किया था उस टाइम रिप्लाई किया था, बट इसमें स्टेप अप का ऑप्शन अगर नहीं आता है तो आपकी जो करंट SIP चल रही है उसको कैंसिल कर दो, नई SIP बना लो, उसमें आप ऐड कर लो जितना भी अमाउंट आप बढ़ाना चाहते हो वो ऐड करके नई SIP बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो दोस्त, आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे बहुत अच्छा है, आपको यहाँ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, पोर्टफोलियो बैलेंस है, रिस्क भी कम है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 पार्ट में है, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर इस वीडियो में रिप्लाई नहीं है तो आप अगले जो 3 रिमेनिंग पार्ट बचे हैं उनको भी देखिए, वहाँ पे आपके कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर होगा। तो इसके अलावा दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, ये आपके कमेंट्स या पोर्टफोलियो रिव्यू पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।